हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं सुमित टॉक। और आज मैं आपको बताने गया हूं कि आप अगर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हो, सिविल सर्विसेज करना चाहते हो, तो आपका जो है इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो है वैकेंसी निकल कर आ गया है। स्टार्टिंग डेट फॉर्म का जो भराने का स्टार्टिंग डेट है वो कब से शुरू हुआ है, तो इस फॉर्म का भराने का डेट जो है 14 फरवरी 2024 से फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। वहीं अगर हम बात करें इस फॉर्म का लास्ट डेट कब होगा, तो 5 मार्च 2024 को इस फॉर्म का लास्ट डेट हो जाएगा। अगर बात करें इसमें फी क्राइटेरिया की, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको फी जो है मात्र 100 रुपये लगने वाला है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। वहीं अगर आप पीएच, फिजिकल हैंडीकैप और आप जो है एसटी एससी हो तो आपको कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है। वहीं अगर आप फीमेल हो, फीमेल कैंडिडेट हो, तो आपको उसमें भी कोई भी पेमेंट नहीं करना है। और अगर बात करें इसमें कि कितना सीट है, कितना वैकेंसी आया हुआ है, तो इसमें जो है 2 पोस्ट पे वैकेंसी निकाला गया है। पहला इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी कि आईएएस की वैकेंसी निकाली गई है, और आईएएस की जो वैकेंसी निकाली गई है उसका कुल पोस्ट जो है 1056 पोस्ट है। अगर बात करें इसमें एलिजिबिलिटी की, तो इसमें आपको जो है कोई भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपका जो है केवल ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा तो आप इसे भर सकते हो। वहीं आपके लिए दूसरा जो वैकेंसी निकाला गया वो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसमें अगर आप बात करें कि कितना पोस्ट है, तो इसमें जो पोस्ट है वो 150 पोस्ट है। वहीं अगर हम बात करें कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसमें बात करें एलिजिबिलिटी की, तो मैं आपको बता दूं इसमें जो आपको वेटनरी साइंस होना चाहिए, या फिर आपको जो है बोटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिक्स एंड जियोलॉजी, एग्रीकल्चर और इक्विवेलेंट जो है इसका जो है आपके पास इस तरह का आपके पास कोई डिग्री होना चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को भर पाओगे। तो चलिए आपको ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, हम लोग आ गए हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करना है। वहां पे आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ, आपको उस पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे सीधा आप इस पेज पे आ जाओगे। अब इस पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आपके पास आईडी पासवर्ड पहले से आपने क्रिएट करा है तो वो आप डाल सकते हो, और नहीं है तो आपको सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे आपका नेम डालने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि आपका नेम जो है 10th क्लास में जो है उस नाम को ही आपको यहाँ पे डालना है। देन उसके बाद यहाँ पे अपना जो है नाम वेरीफाई कर लेना है फिर से दोबारा से डालकर, और उसके बाद अगर आपने नेम चेंज कराया तो यहाँ पे आप यस करना, अगर नहीं तो सिंपली नो कर देना है। देन उसके बाद आपको अपना जो है जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जो है वेरीफाई जेंडर पे क्लिक करके जेंडर आपको फिर से सिलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद आप देखोगे नीचे आपके सामने दिया आपका डेट ऑफ बर्थ डालने का, तो आपको जो आपका डेट ऑफ बर्थ है उसे आपको सिंपली डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको फिर से अपना जो है डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई कर देना है डालकर। अब उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपका फादर्स नेम डालने का ऑप्शन है, तो आपको अपना फादर नेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद वेरीफाई फादर नेम पे फिर से आपको जो अपना पिता का नाम वेरीफाई कर देना है। देन उसके बाद आप नीचे स्लाइड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपका मदर्स नेम भरने का ऑप्शन है, तो आपको यहाँ पे अपने माँ का नाम डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना वेरीफाई मदर्स नेम पे क्लिक करके अपना माँ का नाम वेरीफाई कर देना। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे माइनॉरिटी स्टेटस लिखा हुआ है, तो अगर आप माइनॉरिटी में आते हो, माइनॉरिटी का मतलब हो गया कि जैसे कि मुस्लिम माइनॉरिटी में आते हैं, तो अगर आप उसमें आते हो तो आपको जो है यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं आते हो तो आपको सिंपली नो कर। उसके बाद आप देखोगे लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो, अगर नहीं दोगे तब भी आपका काम चल जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक अपना जीमेल आईडी डाल देना है, और उसके बाद आपको अपना अल्टरनेट जीमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आप देखोगे आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि 10th में आपका रोल नंबर जो था वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे अपने हिसाब से अपना एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर डाल देना है। देन उसके बाद आप देखोगे सेकंड सिक्योरिटी क्वेश्चन है, तो इसमें आपको अपना सेकंड क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको अपना एड्रेस डाल देना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कैप्चा जो आपको दिख रहा है उसे सिंपली आपको भर देना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन किस लिए डालते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर मान लो आप सारी चीज भूल जाते हो और आपके पास सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, तो अपना जो है आईडी को फिर से रिकवर कर सकते हो, इसलिए आपको एक यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन डालने का ऑप्शन दिया गया है। सिंपली जो है सबमिट पे क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे सबमिट पे क्लिक करोगे आप देखोगे आपके सामने आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रॉपर वे में आ जाएगा, तो इसे आपको सिंपली जो है आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे आई एग्री पे क्लिक करोगे आप देखोगे आपके मोबाइल और जीमेल आईडी पे ओटीपी आ जाएगा, तो उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है, और देन उसके बाद आपको सिंपली वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। और आप जैसे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करोगे आपका देखोगे यहाँ पे आता है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, सबमिट सक्सेसफुल। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन दे रहा है, तो आप इसे सिंपली एक बार प्रिंट कर सकते हो, और अपने तो आप इसे पीडीएफ बनाकर अपने पास रख लो, क्योंकि इसमें जो आपका पास यहाँ पे देख सकते हो आरटीओ आईडी है, तो इस आईडी को आपको अब कॉपी कर लेना है। देन उसके बाद आपको क्या करना है कि
सिंपली लॉगिन के ऑप्शन पे आ जाना है और जैसे लॉगिन पे क्लिक कर लोगे आपके पास यहाँ पे, तो अब आप देख सकते हो आपके सामने यहाँ पे सिलेक्ट मोड का ऑप्शन है लॉगिन करने के लिए। तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के भी लॉगिन कर सकते हो, अपना मोबाइल नंबर डाल के भी लॉगिन कर सकते हो, और जो आपको ORT आईडी मिला है उस आईडी को भी डाल के आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कर लेता हूँ क्योंकि इस पे OTP भी आने वाला है लॉगिन करने के लिए। तो यहाँ पे मैं डाल कर सिंपली गेट OTP पे क्लिक कर लूंगा। तो जैसे मैं गेट OTP पे क्लिक करूंगा मेरे मोबाइल पे एक OTP आ जाएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल देना है। एक बार अब आपको क्या करना है, सिंपली आपका जो कैप्चा दिया है उस कैप्चा को आपको यहाँ पे डाल देना है और उसके बाद आपको सिंपली जो है लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करते हो आप देखते हो आपके सामने जो आपका लॉगिन हो जाता है। उसके बाद आपको सिंपली नीचे स्लाइड करना है, यहाँ पे आपको अपना एक न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन है। तो आपको यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको किस प्रकार का पासवर्ड बनाना है। तो आपको जो है कम से कम 8 डिजिट का पासवर्ड बनाना है और इसमें जो है आपको बताया जा रहा है कि पासवर्ड जो आपको बनाना है वो जो है आपका 8 कैरेक्टर से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बताया जा रहा है और एक और चीज बताया जा रहा है कि इसमें जो है आपको अपर केस कैरेक्टर लेना है और एक लोअर केस कैरेक्टर लेना है और एक आप जो है आपको नॉमरिकल नंबर डालना है और उसके बाद जो आपको एक स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ पे डालना है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो है अपना पासवर्ड बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, आप भी अपना बना लेना। अब उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे आप देखोगे आपका जो यहाँ पे पासवर्ड हो गया है सबमिट। तो आप जैसे ही अपना पासवर्ड सेट कर लेते हो उसके बाद आप देखोगे आपके सामने डैशबोर्ड, लेटेस्ट DAF और लेटेस्ट नोटिफिकेशन का ऑप्शन है। तो आपको सिंपली लेटेस्ट नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप देखोगे आपके सामने यहाँ पे क्लिक हियर टू पार्ट 1 भाग 1 के लिए यहाँ पे क्लिक करें। तो आपको सिंपली भाग 1 के लिए फॉर्म भरना है, उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आप देखोगे आपके सामने जो है इंस्ट्रक्शन आ जाता है, आवेदन देख सकते हो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने की महत्वपूर्ण अनुदेश दिया हुआ है। तो इसे आपको सिंपली पढ़ लेना है। तो सारी चीज आपको पढ़ लेने के बाद सिंपली जो आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर लेना है और जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने फॉर्म भरने का जो पूरा फॉर्मेट है वो ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आप लॉगिन कर लेते हो, अपना पासवर्ड बना लेते हो, उसके बाद आप देखोगे आपको यहाँ पे भाग 1 दिया हुआ है पंजीकरण, उसके बाद पेमेंट दिया है, भुगतान दिया है, उसके बाद आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके बाद आपको जो अपना सेंटर सिलेक्शन करना है और आपको सहमति देना है यानी कि डिक्लेरेशन करना है। तो आप देख सकते हो आपका यहाँ पे जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम दिया वो आपको सारी डिटेल शो हो जाएगा। उसके बाद आप नीचे स्लाइड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको जो है नेशनलिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। तो आप जो है अपना राष्ट्रीयता जो भी आपका इंडियन है तो आपको इंडियन सेलेक्ट करना है, अगर आपका अदर है तो यहाँ पे अदर सेलेक्ट कर सकते हो। देन उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना वैवाहिक स्थिति यानी कि मैरिटल स्टेटस डालना है। अगर आप मैरिड हो तो मैरिड डालो, अगर अनमैरिड हो तो अनमैरिड भी डाल सकते हो। तो आप और यहाँ पे ऑप्शन है विडो है, डिवोर्सी हो तो आप जो भी हो उसे आप यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लो। देन उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप PWD कैंडिडेट हो यानी कि आप जो फिजिकल हैंडीकैप हो। तो आपको यहाँ पे अगर हो तो यस करके आप सारा डिटेल डालो, अगर नहीं हो तो सिंपली नो कर देना है। उसके बाद आप देखोगे नीचे कम्युनिटी यानी कि समुदाय है, तो आप किस कास्ट से रिलेट करते हो वो आपको डालना है। EWS जनरल, OBC, ST, SC, तो जिससे भी आप रिलेट करते हो उसे आपको यहाँ पे सिंपली डाल देना है। और उसके बाद आप देखोगे अब आपको जो है अपना सामुदायिक प्रमाण पत्र जो होता है उसे मतलब कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है उसे आपको यहाँ पे डाल देना है, कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर। और उसके बाद आप नीचे देखोगे तो आपसे पूछ रहा है कि आपको किस पदाधिकारी द्वारा जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाया गया है। तो उसे आपको अपने अनुसार यहाँ देख लेना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कुछ दिया गया है डिटेल, तो अगर आपका उसमें शो करता है तो वो आपको डाल देना। लेकिन बेसिकली जो है ज्यादातर जो है SDO के द्वारा बनाया जाता है यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर। तो इसे आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना अगर आपका SDO के द्वारा बनाया गया है। अगर आपका अदर किसी के द्वारा बनाया गया है तो आपको यहाँ पे देखकर भर देना है और उसके अकॉर्डिंग आपको कर लेना है। देन उसको आप देखोगे उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आपका जो है स्टेट कौन सा है, किस स्टेट से आपका बना हुआ है। तो उस स्टेट का आपको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट करके डाल देना है। और उसके बाद नीचे आप देखोगे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो सर्टिफिकेट बनाया गया है वो कितने तारीख को बनाया गया है, क्या डेट है, तो आपको कब जो है निर्गत किया गया है उसे आपको यहाँ पे दे देना है डेट। अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है नीचे स्लाइड करोगे तो आपसे देखोगे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपसे पूछ रहा है क्या अपनी शिक्षा योग्यता का चयन करें। तो यहाँ पे देख सकते हो आपसे पूछ रहा है ऑलरेडी पास इन द डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। तो आपसे पूछ रहा है कि आपने डिग्री जो है कंप्लीट कर लिया, अगर कंप्लीट कर लिया तो आपको ऊपर वाला डालना है, अगर आपका पैरिंग में है तो आपको नीचे वाला सिंपली डाल देना है। तो मैं यहाँ पे कंप्लीट है मेरा तो सिंपली ऑलरेडी कंप्लीट पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप देखोगे आपसे पूछ रहा है कि आपका ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन करा है तो वो आपको डाल देना है। अगर आपका इसमें जैसे कि आप देख सकते हो हिस्ट्री है और बहुत सारे ऑप्शंस है, तो मेरा चूंकि लिटरेचर है तो मैं यहाँ पे लिटरेचर डाल देता हूँ। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे शो करेगा कि आप
किस परीक्षा के लिए सम्मिलित होना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे आपके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन आता है, सिविल सर्विस। अगर आप जो है वेटनरी साइंस किए होते हो या फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर आपका जो जियोलॉजी वगैरह होता तो आपको यहाँ पे दोनों ऑप्शन शो होता। तो आप मेरा चूंकि क्या है कि मैंने लिटरेचर किया है, इसलिए मुझे सिर्फ एक ही ऑप्शन शो कर रहा है जो कि है सिविल सर्विस। तो मैं इसे सिंपली सिलेक्ट कर लूंगा। अब उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है जैसे कि आपने किस लैंग्वेज में लिटरेचर किया है। तो मेरा जो भी है मैं उसे यहाँ पे डाल दूंगा सिंपली। अब उसके बाद आप नीचे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो आपको अपना एड्रेस डालना है। तो आपका जो एड्रेस है उसे आपको यहाँ पे प्रॉपर वे में भर देना है। तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और यहाँ पे थर्ड लाइन का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे डाल दो। और उसके बाद आप नीचे सेलेक्ट करोगे तो देखोगे आपके सामने आपका स्टेट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो आप जिस भी स्टेट से उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको जो है अपना जिला यानी कि आपका डिस्ट्रिक्ट जो है उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद आप नीचे देखोगे फोन नंबर विथ एरिया कोड। तो अगर आपके पास मोबाइल नंबर है, अगर आपके पास फोन नंबर है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है, तो आप इसे छोड़ भी सकते हो। सारी चीज भरने के बाद आपको सिंपली कंटिन्यू और आगे बढ़े पे क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप कंटिन्यू और आगे बढ़े पे क्लिक करते हैं तो आपको जो यहाँ पे बता रहा है कि आप आयु छूट के लिए दावा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे यस नो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। देन उसके बाद आपसे पूछेगा, आप देखोगे आपसे पूछ रहा है यदि आप हाँ पे क्लिक करते हो तो आपको बटन के माध्यम से सेलेक्ट करना हो कि आप कौन सी कैटेगरी में हो। उसके बाद आपको सिंपली अपना कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सिंपली कंटिन्यू और आगे बढ़े पे क्लिक करना है। और जैसे आगे बढ़े पे क्लिक करते हो आप देखोगे आपके सामने यहाँ पे आपका आइडेंटिटी कार्ड यानी कि फोटो पहचान पत्र सेलेक्ट करना है। आप क्या देना चाहते हो तो आप यहाँ पे सिंपली अपना आधार कार्ड सेलेक्ट कर लो। देन उसके बाद आपको जो अपना देन उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप अपना जो है आधार कार्ड के साथ अपना आइडेंटिटी डिटेल अपना मैच करना चाहोगे तो आपको सिंपली यस कर देना है। और यस करने के बाद आपको अपने यहाँ पे जो अपना आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना जो है रीवेरिफिकेशन यानी फिर से पुष्टि कर देना है अपना आधार नंबर डालकर। और उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे आपसे पूछ रहा है कि आपका जो है स्कैन किया हुआ जो आपका आईडी कार्ड है उसका फोटोग्राफ यहाँ पे आपको सिंपली अपलोड कर देना है, वो भी पीडीएफ में। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है और अपना जो आप जहां भी रखे हो उसे जो यहाँ पे अपलोड कर देना है। देखोगे मैंने यहाँ पे डाला तो यहाँ पे सिंपली आ गया फाइल सक्सेसफुल अपलोड। देन उसको यहाँ पे देख रहे हो आपसे पूछ रहा है कृपया स्नातक स्तर पर अपना प्राप्त प्रतिशत इंगित करें, यानी कि आपको जितना भी परसेंट आया है आपका ग्रेजुएशन में उसे आपको यहाँ पे सिंपली डाल देना है। देन उसको आप नीचे देखोगे तो आपसे पूछ रहा है सिविल सर्विस में किए गए प्रयास की संख्या। तो आपसे पूछ रहा है कि आपने जो अपना सिविल सर्विस के लिए एग्जामिनेशन के लिए कितनी बार आप पहले प्रयास कर चुके हो। अगर आपने नहीं किया है तो आपको सिंपली यहाँ पे 0 कर देना है। अगर आपने पहली बार पहले किया था तो आपको यहाँ पे 1 डाल देना है। अगर आपने दूसरी बार कर रहे हो तो आपको 2 डाल देना है। तो यहाँ पे सिंपली जो है मैं फर्स्ट बार कर रहा हूँ तो 0 कर देता हूँ। देन उसके बाद आप देखोगे आपके सामने यहाँ पे आ जाता है सेंटर ऑफ सीएमएस एग्जामिनेशन, यानी कि सीएमएस परीक्षा के लिए केंद्र आप कहाँ पे देना चाहोगे उसको आपको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। अब जैसे आप सिलेक्ट करें तो उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि आप जो है पेपर 1 टू पेपर 5 का जो है परीक्षा किस भाषा में देना चाहोगे। तो आपको यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। देख रहे हो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है ऑप्शनल सब्जेक्ट फॉर पेपर 7 और 6 और 7 के लिए। तो आप यहाँ पे अपना देख लो जो भी आपको यहाँ पे ऑप्शनल रख लेना है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर रख लेता हूँ। उसके बाद आपसे पूछ रहा है छठी और सातवीं पेपर विकल्पित भाषा कौन सा रहेगा। तो आपको यहाँ पे अपना भाषा ऑटोमेटिक देगा। तो आपको यहाँ पे एक भाषा दिया हुआ है इंग्लिश, तो मैं यहाँ पे सिंपली इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के रहने वाले हैं। तो अगर आप वहाँ के रहने वाले हो तो आपको सिंपली यस करना है, नहीं तो आपको सिंपली नो कर देना है। अब जैसे आप नो करोगे तो आपसे पूछेगा अगर आप नहीं सिलेक्ट करते हो तो आपको जो यहाँ पे अपना लैंग्वेज पेपर ए के लिए आपको जो अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली डाल देता हूँ और उसके बाद आपको सिंपली जो है कंटिन्यू और आगे बढ़े पे क्लिक कर लेना है। अब आप जैसे ही कंटिन्यू और आगे बढ़े पे क्लिक करते हो आप देखोगे आपका सारा डिटेल भरा गया है। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली जो फिर कैप्चा दिया हुआ है उसे आपको यहाँ पे डाल देना है। देख सकते हो अगर आपको यहाँ पे अपडेट करना है या सुधार करना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप सुधार कर सकते हो। अगर नहीं तो सिंपली आपको जो यहाँ पे कैप्चा भर देना है। कैप्चा भरने के बाद आई एग्री, मैं सहमत हूँ पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। और आप देखोगे आपका फॉर्म भरा गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली अपना अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर इमेज पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे जो आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको किस प्रकार का फोटोग्राफ अपलोड करना है। यहाँ पे आप क्लिक करके देख भी सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके एक बार देख लेता हूँ। यहाँ बताया जा रहा है कि कम से कम 20 KB और 300 KB के अंदर होना चाहिए आपको फोटोग्राफ। तो चलिए मैं यहाँ पे फोटोग्राफ सिंपली अपलोड कर देता हूँ। तो दोस्तों आपको फोटो का जो हाइट होना चाहिए और विड्थ होना चाहिए वो 550 होना चाहिए, दोनों का हाइट भी और विड्थ भी। और आपका जो DPI जो फोटो का वो 200 होना चाहिए। उसे आपको करके सिंपली आपको जो अपलोड करना है। और आपका फोटो सिग्नेचर का जो हाइट और विड्थ है वो 350 होना चाहिए। तो सिंपली आप देख लो यहाँ पे आपका शो हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली कंटिन्यू और आगे बढ़े पे क्लिक कर लेना है।
अब जैसे ही आप कंटिन्यू और आगे बढ़े पे क्लिक करोगे, आपका जो यहाँ पे देख सकते हो फोटोग्राफ अपलोड हो गया है। देन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आपको सेंटर सिलेक्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको सिंपली सेंटर सिलेक्शन पे क्लिक कर लेना है और आपको यहाँ पे अपना परीक्षा केंद्र सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना परीक्षा केंद्र सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आई हैव रीड डिक्लेरेशन एंड एग्री पे क्लिक करके आपको फाइनल सबमिट पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे, आप देखोगे आपका फॉर्म प्रॉपर तरीके से भरा जाता है और उसके बाद देखोगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखोगे फॉर एप्लीकेशन स्टेटस फॉर सिविल सर्विसेज, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर लेना है और जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सिंपली प्रिंटेड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ नहीं तो उसके बाद आप देखो, जैसे उस पर क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट है और पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट दिखा रहा है। तो अब आपको यहाँ पे सिंपली क्लिक करके प्रिंट एप्लीकेशन पे ले लेना है। तो आपको सिंपली प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके आपको अपना एप्लीकेशन का प्रिंट कर लेना है यहाँ पे क्लिक करके, और नहीं तो आप यहाँ पे सिंपली सेव भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सिंपली सेव कर लेता हूँ। तो बस इस प्रकार से आपको जो है यूपीएससी का फॉर्म भरना था। तो आशा करता हूँ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता पाया हूँ कि आप जो है यूपीएससी का जो वैकेंसी है उसे आप कैसे भरोगे और आपको समझ में आएगा। अगर आपको किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और भी वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।